हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज का मेरा टॉपिक है प्रीपोजिशन। ये वीडियो मैंने बनाया है डिमांड पर। अगर आप भी ग्रामर के किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। प्रीपोजिशन रिलेशनशिप बताता है नाउन और प्रनाउन का विथ अनदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। उस सेंटेंस में जो और दूसरे वर्ड्स होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बताता है प्रीपोजिशन। ठीक है। आप एक सेंटेंस ले सकते हैं जैसे कि देयर आर 4 एग्स इन द बास्केट। तो 4 एग्स और बास्केट का क्या रिलेशनशिप है कि जो 4 एग्स हैं वो बास्केट में रखे हुए हैं। तो ये इस तरह से प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउंस का अनदर वर्ड्स, एक सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बताता है। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ। देयर आर 4 एग्स इन द बास्केट। आई रीच्ड होम एट 10 o'clock। द बुक इज ऑन द चेयर। तो इन सेंटेंस में इन, एट, ऑन ये प्रीपोजिशन है। ये सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशनशिप बता रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं और हम हमारे प्रीपोजिशन के लेसन्स में इन सब को डिस्कस करेंगे। बट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन, एट, इनटू, अपॉन, ऑन, अबव, बिलो, अक्रॉस, अलोंग, बिटवीन एंड अमंग। तो आज के वीडियो में हम इन सब पे डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद इन। तो इन का यूज़ हम करते हैं टाइम और प्लेस दोनों में। कैसे यूज़ करते हैं? जैसे मान लीजिए अब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम में जितने भी मंथ्स हैं, महीने, ईयर्स, सीज़न की बात करें अगर हम, जैसे समर सीज़न है, विंटर सीज़न है, तो जितने भी सीज़न में है उनमें मंथ्स में, ईयर्स में, इनमें हम इनका यूज़ करते हैं। और जब हम बात करते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, तो भी हम उसमें इनका यूज़ करते हैं। मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, तब भी हम उसमें इनका यूज़ करते हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बताती हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इनका यूज़ कैसे और कहाँ क्या क्या होता है। जैसे आप सेंटेंस ले सकते हैं एक, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमने मॉर्निंग के साथ द लगा हुआ है, तो इन द मॉर्निंग, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है ही विल कम इन 3 days। जब हम बात करते हैं 2 days, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन, इस तरह से जो हम डेज की बात करते हैं तो भी हम लगाते हैं इन। एक आप दे सकते हैं ही वॉज, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं। ही वॉज बॉर्न, ही वॉज बॉर्न इन सेप्टेम्बर। यहाँ पे ये आ गया मंथ का नाम और ये ईयर। जब ईयर की बात होती है तब भी हम लगाते हैं इन। मंथ की हो गई, ये ईयर की हो गई। अगर हम बात कर रहे हैं प्लेस की तो अब हम इन का यूज़ कैसे करते हैं? अब जैसे आप देख लीजिए इन इंडिया, तब हम लगाएंगे इन। हम बोल रहे हैं इन मध्य प्रदेश, तब भी हम लगाएंगे इन। अगर हम बोलते हैं इन इंदौर, तो भी हम लगाएंगे ये इन। जब हम अलग अलग इस तरह से प्लेस की बात कर रहे हैं तो वो हम लगा रहे हैं उसमें इन। लेकिन अगर हम एक ही सेंटेंस में, मान लीजिए ये है कि आई लीव एट इंदौर,
इन मध्य प्रदेश। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ MP। तो आई लिव एट इंदौर इन MP। यहाँ पे MP जो कि इंदौर से बड़ा है। जब एक ही सेंटेंस में दो प्लेसेस आ रही हैं तो जो बड़ी प्लेस है उसमें हम लगाएंगे इन और छोटी प्लेस में लगाएंगे हम एट। इनको हम हिंदी में बोलते हैं मैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी के पास कोई चीज़ है, जैसे कि उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर है, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया शी हैड अ न्यूज़पेपर इन हर हैंड। तो उसके पास ऑलरेडी उसके हाथ में अखबार है, तो हम लगाएंगे उसमें भी इन। इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है? तो हम इन का तो मैंने आपको यूज़ बता दिया सब तरीके से। तो इन में होता है में, अंदर, पर इनटू जब कोई चीज़ किसी मूवमेंट करते हुए वन प्लेस टू अनदर जाए, एक प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, तो हम उसमें इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे शी जम्प्ड इनटू द रिवर, उसने नदी में जंप करी। तो वो पहले बाहर थी, एक पोजीशन में थी, फिर वो जंप करते हुए उसने जंप किया, ये उसका मूवमेंट हो गया और रिवर के अंदर गई, तो तब हम यूज़ करेंगे इसमें इनटू। और इन कोई चीज़ जो ऑलरेडी उसके पास है तब इन, या उसके अंदर है तब हम लिखेंगे इन। और एक सेंटेंस आप और देखिए, ही पुट हिज पेन इनटू द पॉकेट। उसने पॉकेट में पेन रखा, मतलब पेन पहले कहीं और पड़ा था, उसने उसे उठाते हुए पॉकेट में रखा, तो ये उसका मूवमेंट हो गया वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर इनटू। अब मैं आपको बताती हूँ एट का यूज़। एट का मतलब पर में आप यूज़ कर सकते हैं, उसे मे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो एट का किस तरह से यूज़ होता है? एक तो जब कोई एग्जैक्ट टाइम हो, निश्चित समय पर एग्जैक्ट टाइम हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट। अगर हो स्मॉल प्लेसेस में भी हम यूज़ करते हैं एट, जो मैंने आपको अभी समझाया है इनके साथ। तो स्मॉल प्लेसेस के लिए भी। और इसके अलावा हम यूज़ करते हैं नाइट में आप यूज़ करेंगे एट नाइट। लेकिन अगर हम द लगा रहे हैं तब हम यूज़ करते हैं इन द नाइट। अगर नाइट के आगे द लगा हुआ है तब आप यूज़ करेंगे इन, और विदाउट द हम यूज़ करेंगे एट। और अगर कोई कॉस्ट, किसी चीज़ की कॉस्ट हो, जैसे कि आपको एप्पल ख़रीदा है आपने, तो आपने किस कॉस्ट पे ख़रीदा है, तो जब कॉस्ट की बात होती है तब भी हम यूज़ करते हैं एट। और इवेंट एंड फेस्टिवल, इवेंट हो, कोई फेस्टिवल हो, तो भी हम उसके लिए यूज़ करते हैं एट। आप इस इवेंट, अब इन सब को मैं आपको सेंटेंस में समझाती हूँ। जैसे अब फर्स्ट वाला है निश्चित समय के लिए, जब कोई एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो तब हम उसमें एट कैसे यूज़ करेंगे। तो हम पहले सेंटेंस लेते हैं एक, शी विल कम एट 4 PM, वो 4 बजे आएगी। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम क्या है? 4 PM। आपको एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, तो हम लगाने हैं हमें एट। ये आपका हो गया एग्जैक्ट टाइम। फिर हमारा था स्मॉल प्लेसेस। जब स्मॉल प्लेसेस की बात आती है तब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, आई लिव एट इंदौर इन MP। तो यहाँ पे क्योंकि MP से छोटा है इंदौर, इसीलिए हम इसके आगे लगाएंगे एट। लेकिन अगर सिर्फ इंदौर होता है कि आई लिव इन इंदौर, तब हम इंदौर के आगे लगाएंगे इन।
आप एट लगा सकते हैं होटल के साथ, एट होटल। एक वो बात ये भी होती है कि जब हम, जैसे कि आप यू मीट मी इन द लाइब्रेरी और यू मीट मी एट लाइब्रेरी। इन द लाइब्रेरी हो गया लाइब्रेरी के अंदर आप मुझे मिलो, और एट द लाइब्रेरी हो गया कि लाइब्रेरी के पास या लाइब्रेरी के बाहर, इस तरह से एंट्रेंस पे। तो इस तरह से कुछ इन और एट में कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप सेंटेंस के साथ, तब आप क्लियर होते जाएंगे आपके सारे डाउट्स, और आपको पता लगने लग जाएगा कि इन किस में लगना है और एट किस में लगना है। अब जैसे मैंने नाइट में आपको बताया कि नाइट के साथ हम यूज़ करते हैं एट, लेकिन जब द नाइट की बात हो तब हम यूज़ करते हैं इन। जैसे आई वॉज एट होम इन द नाइट। लेकिन जब हमने बात करी आई वॉज एट होम एट नाइट, यहाँ पर नाइट के आगे द नहीं लगा है, इसीलिए यहाँ पर एट आया। जब हम इसमें इवेंट के ऊपर और फेस्टिवल में हमें यूज़ करना है एट वर्ड, तो कैसे करेंगे? जैसे आप इस सेंटेंस से समझिए, माई फादर विल कम होम एट दिवाली। मेरे पापा दिवाली पर घर आएंगे। तो यहाँ पर इवेंट में हम ऐसे यूज़ करेंगे एट। अब लेते हैं ऑन। ऑन का मतलब होता है के ऊपर, या आप इसको पर में भी ले सकते हैं, के ऊपर और पर। जब एक के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा होता है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा होता है, तब हम यूज़ करते हैं ऑन। जैसे द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, वो उस सरफेस को टच करते हुए है। तो बिल्ली टेबल पर बैठी हुई है, उस सरफेस के ऊपर बैठी हुई है, टच करा हुआ है। कैट और टेबल टच में है, तो हम लगाएंगे ऑन। डे और डेट होता है, तब भी हम यूज़ करते हैं ऑन का। जैसे आई विल बी देयर ऑन मंडे, मैं मंडे को वहाँ पर रहूँगा। तो मंडे, सैटरडे, इन सब के साथ हम यूज़, जितने भी डेज़ के नेम हैं उन सब के साथ हम यूज़ करेंगे ऑन। और डेट के साथ, जब एग्जैक्ट डेट हो, दे विल कम ऑन जुलाई 28, वो 28 जुलाई को आएंगे। तो एग्जैक्ट डेट दे रखिए, तब हम इसके साथ यूज़ करेंगे ऑन। अब हम देखते हैं अपॉन का यूज़। तो अपॉन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करते हुए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आ जाता है, तब हम उसमें अपॉन का यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे आप सेंटेंस से समझ सकते हैं, ही जम्प्ड अपॉन अ टेबल, मतलब उसके ऊपर आ गया है। एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर आ जाना। हमने इनटू में प्लेस के मतलब किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस के अंदर जाना रहता है तो हम इनटू यूज़ करते हैं, पर जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर आते हैं तब हम अपॉन यूज़ करते हैं। वो एक प्लेस पे खड़ा था, उसने मूवमेंट करा, जंप करा एंड ऑन द अपॉन द टेबल, और टेबल के ऊपर आ गया। हमारा नेक्स्ट प्रिपोजिशन है अबव एंड बिलो। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अबव हायर देन, जब किसी चीज़ से ऊंचा हो, और बिलो लोअर देन, जब किसी चीज़ से कम हो। जैसे पानी नीज के ऊपर आ गया तो अबव देन, और पानी घुटने से नीचे आ गया तो लोअर देन। इसको हम एक सेंटेंस में देखते हैं। जैसे ये दो सेंटेंस है। फर्स्ट है, वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहे हैं। टच नहीं है, अबव यहाँ पे हम ऑन नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अगर हम क्लाउड्स पे टच करते हुए तो उड़ेंगे नहीं। अबव क्लाउड से ऊपर है, तो वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। एंड ही इज़ बिलो 50, वो 50 से नीचे है, मतलब एग्जैक्ट एज नहीं मालूम है पर लग रहा है कि 50 से नीचे है, तो ही इज़ बिलो 50। अब हमारा नेक्स्ट है अक्रॉस एंड अलोंग। अक्रॉस मतलब होता है एक पार से दूसरे पार जाना, उससे अक्रॉस मतलब अक्रॉस करना, पार करना।
और along मतलब होता है साथ साथ, तो ये होता है पार और ये होता है साथ साथ रहना, along with, कि एक कोई चीज़ है जो कंटिन्यूसली चल रही है और उसके साथ साथ इसको बोलते हैं हम along। और पार कि आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस उसको पार करके जाना है, तो यहाँ से हम वहाँ गए हैं, पेज के जो भी प्लेस है उसको पार करते हुए, तो ये हो जाता है अक्रॉस। इसको हम सेंटेंस में समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, वो नदी के को उसने पार करा, तैरा। यू हैव टू गो अक्रॉस द रोड, तुम्हें एक रोड को पार करके जाना है, तो अक्रॉस। देयर वर मैनी ट्रीज अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे बहुत सारे ट्रीज हैं, यानी कि नदी के किनारे किनारे, नदी के साथ साथ बहुत सारे ट्रीज हैं, तो हमने लगाया अलॉन्ग। देयर वॉज अ रो ऑफ हाउसेस अलॉन्ग द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के साथ साथ, उसके साथ साथ जितनी रेलवे लाइन चल रही है वैसे वैसे बहुत सारे हाउसेस हैं, रो ऑफ हाउसेस, तो हमने लगाया अलॉन्ग। आज के लेसन का लास्ट है प्रीपोजिशन, वो है बिटवीन एंड अमंग। तो जब दो जनों के बीच की बात होती है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के रिलेशन दो के बीच में बताना होता है, तब हम यूज़ करते हैं बिटवीन। लेकिन जब बहुत सारों की बात होती है तब हम यूज़ करते हैं अमंग। बहुत सारे या दो से ज़्यादा, तो हम यूज़ करते हैं अमंग। इसे आप इन वर्ड्स में ऐसे देख सकते हैं कि बिटवीन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू टू अदर, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन दो के बीच में क्या है, और अमंग में बहुत सारों के बीच में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। आप इसे अब सेंटेंस में समझेंगे। मथुरा इज़ बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, तो मथुरा की पोजीशन किन दो के बीच में, दिल्ली और आगरा दो की बात हो गई, तो हमने बिटवीन लगाया कि मथुरा दिल्ली और आगरा के बीच में है, दो की बात हो गई, दैट इसीलिए यहाँ पर बिटवीन। फिर रीना सेट बिटवीन अनु एंड गीता, यहाँ पे भी दो की बात है, अनु और गीता, तो रीना की क्या पोजीशन है कि वो अनु और गीता के बीच में बैठती है। अब अमंग के लिए सेंटेंस, द ओल्ड लेडी सेट अमंग हर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन प्लूरल है चाइल्ड का, तो बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो ओल्ड लेडी की सिचुएशन क्या है कि वो बहुत सारे बच्चों के बीच में बैठी हुई है, तो इसीलिए हमने यूज़ करा है अमंग। सेकेंड, द हाउस वॉज हिडन अमंग द ट्रीज, ट्रीज प्लूरल, इट इज़ बहुत सारे ट्रीज हैं, तो हाउस छुप गया है बहुत सारे ट्रीज के बीच में, तो हमने यहाँ पे यूज़ करा है अमंग।